बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे अल्लाह के करम और फजल से। आप लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आदिल पठान और मैं हूँ आपके सामने आदिल पठान। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो है ना मेरे भाइयों 3 टॉपिक सही बुखारी के पढ़ लिए थे, जिसमें जो है ना तकरीबन 134 अहादीस आ गई थी। पहला टॉपिक था किताब वही के बयान में, दूसरा टॉपिक था किताब ईमान के बयान में और तीसरा टॉपिक था किताब इल्म के बयान में। अब हम चौथा पढ़ने लगे हैं जो 135 अहादीस से शुरू होता है और 247 अहादीस पे ख़त्म होता है। तो इसको करते हैं, इसका टॉपिक का नेम है किताब वज़ू के बयान में। तो यहीं से पढ़ते हैं। हदीस नंबर 135 सही बुखारी की। अब इस हदीस के ऊपर जो है ना कुछ मेंशन किया गया है, वो पढ़ लेते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो पहले वज़ू करते हुए अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों तक धो लो और अपने सरों को मसा करो और अपने पाँव टखनों तक धो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि वज़ू में आज़ा का धोना एक एक मरतबा फ़र्ज़ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ा 2 बार धोकर भी वज़ू किया है और 3 बार भी, हाँ 3 मरतबा से ज़्यादा नहीं किया। और उलमा ने वज़ू में इसराफ़ पानी हद से ज़ायद इस्तेमाल करने को मकरूह कहा है कि लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल से आगे बढ़ जाएं। तो ये वज़ू के बारे में है मेरे भाइयों। ये तो अब खैर ऊपर मेंशन किया हुआ था, हदीस नीचे है, तो वो हदीस भी पढ़ते हैं। इसमें बस ये बताया गया कि भाई वज़ू को जो है ना फ़र्ज़ कितना है, एक दफ़ा ही जिस्म के जो आज़ा हैं, मुँह चेहरा हो गया, ये हाथ कोहनियों तक हो गए, पाँव टखनों तक हो गए, इसको जो है ना एक दफ़ा धोना फ़र्ज़ है। बाकी जो ये 2 दफ़ा भी है 3 दफ़ा भी है, ये सुन्नत तरीका है। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 135। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हदस करे उसकी नमाज कबूल नहीं होती जब तक कि वो दोबारा वज़ू ना कर ले। हिजर मौत के एक शख्स ने पूछा कि हदस होना क्या है? आपने फरमाया कि पखाना के मकाम से निकलने वाली आवाज़ वाली बे आवाज़ वाली हवा। तो ये जो है ना अक्सर नमाज के वक्त या वैसे आगे पीछे अगर किसी बंदे की हवा खारिज हो जाए तो उससे जो है ना वज़ू टूट जाता है और उससे जो है ना नमाज नहीं होती। उसके बारे में यह हदीस है। यह है हदीस नंबर 135 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 136 136। मैं एक मरतबा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मस्जिद की छत पर चढ़ा और आपने वज़ू किया और कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि मेरी उम्मत के लोग वज़ू को निशानात की वजह से क़यामत के दिन सफ़ेद पेशानी और सफ़ेद हाथ पाँव वालों की शक्ल में बुलाए जाएंगे। तो तुम में से जो कोई अपनी चमक बढ़ाना चाहता है तो बढ़ा ले, यानी वज़ू अच्छी तरह कर ले। अब ये देखें कि कितना जो है ना फजीलत है खाली वज़ू करने की, कि क़यामत के दिन क्या होगा, किस नाम से पुकारा जाएगा, जिसके भाई निशानात सफ़ेद पेशानी वाले और सफ़ेद हाथ पाँव वालों की शक्ल में जो है ना उनको बुलाया जाएगा। मतलब उनके हाथ भी बहुत सफ़ेद होंगे, शक्ल भी उनकी बहुत सफ़ेद होगी, पाँव भी उनके बहुत सफ़ेद होंगे। किसकी वजह से? कि वो जो है ना दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा वज़ू किया करते थे और वज़ू में रहा करते थे। तो ये थी हदीस नंबर 136 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 137। उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि एक शख्स है जिसे ये ख्याल होता है कि नमाज में कोई चीज़ यानी हवा निकलती मालूम हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज से ना फिरे या ना मुड़े जब तक आवाज़ ना सुने या भू ना पाए। कि मतलब किसी को अगर शक है ना कि हवा मेरी खारिज हुई है, नमाज ना तोड़े, या उस वक्त तोड़े या तो उसको कोई स्मेल आ रही हो, कोई बदबू आ रही हो, या उसको जो है ना हवा खारिज होने की आवाज़ सुनाई दे, उस सूरत में जो है ना नमाज तोड़े। इससे जो है ना हट के अगर कोई शक वगैरह है तो तब जो है ना नमाज ना तोड़े। तो ये थी हदीस नंबर 137 सही बुखारी की। अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 138। और हदीस नंबर 138 थोड़ी सी बड़ी है तो लेकिन इसको पढ़ते हैं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए यहाँ तक कि आप खराटे लेने लगे, फिर आपने नमाज पढ़ी। और कभी रावी ने यूं कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए, फिर खराटे लेने लगे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, उसके बाद नमाज पढ़ी। फिर सुफियान ने हमसे दूसरी मरतबा यही हदीस बयान की। उम्रों से उन्होंने करीब से उन्होंने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से नकल किया कि वो कहते थे कि एक मरतबा मैंने अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना के घर रात गुजारी, तो मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठे। जब थोड़ी रात बाकी रह गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर एक लटके हुए मशकीज़े से हल्का सा वज़ू किया। उम्रों उसका हल्कापन और मामूली होना बयान करते थे, और आप खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे तो मैंने भी इसी तरह वज़ू किया जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। फिर आकर आपके बाएं तरफ खड़ा हो गया। और कभी सुफियान ने अन यसारा की बजाय अन शुमाला का लफ्ज़ कहा, मुतालिब दोनों का एक ही है, यानी कि मतलब दोनों का एक ही है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फेर लिया और अपनी दाहिनी जानिब कर लिया, फिर नमाज पढ़ी जिस कदर अल्लाह को मंजूर था। फिर आप लेट गए और सो गए, हत्ता कि खराटों की आवाज़ आने लगी। फिर आपकी खिदमत में मौज़न हाजिर हुआ और उसने आपको नमाज की इत्तला दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए। फिर आपने नमाज पढ़ी और वज़ू नहीं किया। सुफियान कहते हैं कि हमसे उम्रों से कहा, कुछ लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सोती थीं, दिल नहीं सोता था। उम्रों ने कहा कि मैंने उबैदा बिन उमैर से सुना, वो कहते थे कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख्वाब भी वही होते हैं। फिर कुरान की ये आयत पढ़ी, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। तो ये थी हदीस नंबर 138 से बुखारी की। तो यहीं पे जो है ना इस वीडियो का भी एंड करते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह मेरे भाइयों कल की वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर भाई तक पहुँचाएँ। इंशाल्लाह मिलेंगे कल की वीडियो में। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमें हक़ पर चलने की, इन अहादीस पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।